का स्वागत करते हैं और हमारे योग गुरु माननीय दत्ता जी लाम सर आपका स्वागत करते हैं। आज के सेशन में योगाभ्यास में शुरू करते हैं। सबकी कमर और गर्दन सीधी चाहिए, सीधी, नजर तेज चाहिए, आगे देखो सब लोग। पहला सेशन चालू करते हैं। सबसे पहले लेंगे ओम का उच्चार। मेरे साथ 3 बार सब लोग साथ में ओम का उच्चार करेंगे। सबकी आते योग मुद्रा में। दोनों हाथ कोमलता से रफ करते हुए अपने आंखों की ओर कोमलता से अपने माता पिता और गुरुजन को ध्यान करते हुए हम प्रार्थना लेंगे। सब लोग साथ में ले लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। आगे का सेशन माननीय श्री दत्ता जी लाम सर को मैं सौंपता हूँ। कोणता वारीत पुढे ठीक। मैं माजी सैनिक दत्ता लाम व हमारे मुख्य योग शिक्षक और ओमकार योग शिक्षण संस्था के दोनों प्राचार्य आदरणीय नरेश सर और नेशनल खिलाड़ी शुभांगी मैम, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अम्बेजोगाई यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अम्बेजोगाई के अंदर एक ऐसा संस्थान जिसको भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से मान्यता प्राप्त और प्रशस्ति प्राप्त यह विद्यालय, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, इसलिए इस विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं हमेशा स्वस्थ रहते हैं और निरंतर योग चलता है। हफ्ते में 2 दिन तो योग होता ही है, लेकिन जो गेम पीरियड है उसके अंदर भी योग अभ्यास किया जाता है। इसलिए यहाँ से जितने भी प्रशस्ति पत्र गए हैं, अभी तक 200 कार्यक्रम हो गए हैं और 200 प्रशस्ति पत्र गए हैं। तो उसमें से फर्स्ट नंबर पर यह जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ पर बच्चों को जिस प्रकार से गुरुकुल होते थे पुराने जमाने में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम गुरुकुल की तरह यहाँ पर आयोजित करते हैं। सुबह सुबह जैसा कि प्रार्थना, उसके बाद प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, इस प्रकार से जो एक्सरसाइज है वो करवाई जाती है। और यहाँ पर अभी एक खुशी की बात है कि एक इस जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय के लिए नेशनल खिलाड़ी शिवांगी दीदी का यहाँ पर योगदान मिलने वाला है। और यहाँ वॉलीबॉल, क्रिकेट, अलग अलग गेम में जो भी रुचि रखते हैं उनको अलग अलग प्रकार के गेम भी यहाँ पर सिखाया जाएगा, गेम पीरियड के अंदर भी। और यहाँ हफ्ते में 2 बार तो योग होता ही है। इसलिए एक बार ताली बजाए सभी इस विद्यालय के लिए, जोर से ताली बजाए। और हमारे दोनों शिक्षकों के लिए एक बार ताली बजाए जोर से। तो जैसा कि अभी शुरुआत किया हमारे नरेश भाई ने,
और जो अगला सेशन है अगले 5 मिनट के लिए नेशनल खिलाड़ी शुभांगी दीदी, उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि अगले जो 5 मिनट है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे बच्चों के लिए जो आवश्यक है, और जो खेल है, खेल में भी हमारे बच्चे अच्छी तरह से रुचि ला सके, इसलिए कुछ एक्सरसाइज शिवांगी दीदी द्वारा, तो मैं अगला सेशन शिवांगी दीदी के लिए समर्पित करता हूँ। आदरणीय शिवांगी दीदी। नमस्कार, मी शिवांगी बोलते। आज आपण सूक्ष्म व्यायाम करणार आहोत, तर सर्वांनी सरळ बसावे, ताटावस्थेत बसा, दोन्ही हात ज्ञान मुद्रामध्ये ठेवा, डोळे हळूच बंद करा। आता आपण सूक्ष्म व्यायामाला सुरुवात करणार आहोत। सर्वांनी मान मागे घेऊन श्वास अंदर बाहर करें, गर्दन पीछे करके श्वास अंदर बाहर करें। 30 डिग्री सेल्सियस में गर्दन पीछे करके श्वास अंदर बाहर करें। स्वतःच्या श्वासावर लक्ष ठेवा। मान छातीपर्यंत घ्या आणि श्वास अंदर बाहर करा। दोन्ही हात एकमेकाला स्पर्श करा, घर्षण करा। डोळा आता डोळ्याचा पापणाचा अभ्यास करू। तर आपण आता मानेचा अभ्यास करणार आहोत। अप अँड डाऊन मध्ये करू। राईट टू लेफ्ट, रोटेशन रोटेशन, नेक रोटेशन, अपोजिट साइड। आता डोळ्याच्या पापण्यांचा अभ्यास करूया। समोर आता पापण्यांनी फक्त डोळे फिरवायचे, बॉडीला हलवायचे। आता खांद्याचा अभ्यास, खांद्याचा अभ्यास, शोल्डर अप अँड डाऊन। आता रोटेशन, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। हाताचा अभ्यास, आता हाताचा अभ्यास। आता छातीचा अभ्यास करू। पायाचा अभ्यास, राउंड मध्ये दूध प्यायचे। समोर आता आपले दत्ताजी लांब सर सांगते। तो बातरी से सबको प्रणाम। तो सामने एक जो आपको बैनर दिख रहा है, ये ओमकार योग शिक्षण संस्थान जो अभी इसका ओपनिंग होने वाला है कुछ ही दिन के बाद।
तो आमंत्रित किया हमने हमारे पर्यावरण मंत्री पंकज मुंडे जिन्ना। तो यहाँ पर यह संस्था ऐसी कार्य करेगी, हर स्कूल कॉलेज से एक एक शिक्षक को योग का डिप्लोमा यानी योगा करवाया जाएगा। और वही शिक्षक हर स्कूल कॉलेज में सभी बच्चों को योग सिखाएंगे। उसके साथ साथ उनके जो पालक है, पालकों के लिए योग सिखाएंगे। तो अपने मम्मी पापा को, भाई को, सबको लेके आना है। हफ्ते में 2 दिन कम से कम रखेंगे। हर स्कूल में हम ऐसा ही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सारे पालकों को भी लाना है, अपने माता पिता को भी लाना है योग अभ्यास के लिए। और वही आपके शिक्षक सिखाएंगे। स्कूल भी आपकी रहेगी, शिक्षक भी आपके रहेंगे। और आपके लिए खुशी की बात है कि जो मुख्य प्राचार्य तो सुभाष दीदी रहने वाले इस संस्थान के अंदर, तो यहाँ पर आपको भी सेवा उनके तरफ से मिलेगी। और यहाँ पर खेल और योग दोनों का समन्वय कर बच्चों के भविष्य किस प्रकार से बच्चे बचपन से ही गुरुकुल की तरह स्कूल के अंदर पढ़ के अपने पांव के ऊपर खड़े हो सकते हैं, योग में अपना करियर बना सकते हैं, उसके बाद गेम में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए पूरे आंध्र वासियों के लिए मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इस संस्थान के अंदर यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं, जैसे ओमकार योग शिक्षण संस्था और जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय, इनके संयुक्त विद्यमान से जहाँ भी जगह भी यही बच्चे रहेंगे, यही शिक्षक इस संस्थान के साथ साथ रहेंगे। और यहाँ पर पूरे आंबेजोड़ा के लिए, यहाँ पर पूरे आंबेजोड़ा के जितने परिवार है सबको यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा योग अभ्यास के लिए। क्योंकि ये बच्चे आगे जाके यही बच्चे पूरे आंबेजोड़ा, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र के अंदर योग सिखाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। तो करते हम अगला अभ्यास। अभी तक जो अभ्यास किया, सबसे पहले परिचय हमारे नरेश भाई इन्होंने दिया और सुभाष दीदी ने किया योगिक सूक्ष्म जो सर से लेकर पांव तक है। तो हम बैठे बैठे किस प्रकार से कर सकते हैं अभ्यास, और जो अभ्यास अभी जो दीदी ने सिखाया ये सभी कर सकते हैं, बचपन से लेकर बूढ़े लोग तक। अभी थोड़ा यंगस्टर के लिए योगिक सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग करते हैं, थोड़ा सा एक बार पाव पानी करें ऐसा। अब उठना है यहाँ से धीरे धीरे, योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार के लिए बाएं पाव फोल्ड, दाहिना पाव फोल्ड, दोनों पाव एक साथ ऐसा, पाव का ऐसा थोड़ा पटकना, पाव का ऐसा पटकना। और सिर्फ 1 मिनट के लिए, जैसा कि हमारा सेशन चलता है, अभी तक जितना आपने यहाँ पर सुना है उसको आत्मसात करना है। जैसा क्लास चलता है तो क्लास के अंदर भी कम से कम 5 मिनट, हर एक क्लास खत्म होने के बाद संक्षेप में जाए, उसमें लिखा होता है, कहीं देखना अपने किताब के ऊपर लिखा होता है संक्षेप। इसका अर्थ क्या होता है, जो आपने पढ़ा है, आपने 40 मिनट का क्लास है तो 35 मिनट जितना भी आपने पढ़ा है, तो लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं वो मेडिटेशन के लिए होते हैं। जब उस 5 मिनट के अंदर मेडिटेशन करते हो तो कंप्यूटर जैसा होता है, कंप्यूटर की तरह अपना ब्रेन के अंदर पूरा बढ़ जाता है कि शिक्षकों ने क्या पढ़ाया है। तो यही सिखाया जा रहा है यहाँ पर बच्चों को कि संक्षेप किस प्रकार से आत्मसात करें जो अभी तक अभ्यास किया है। तो आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठना है। याद करना है कि यहाँ पर आने के बाद कौन सी कार्रवाई किया इस गुरुकुल के अंदर आने के बाद। सबसे पहले क्या किया, प्रार्थना किया, उसके बाद क्या किया। तो ऐसा आपने जब याद करोगे तो आपको तुरंत दिमाग में सेम टू सेम बैठ जाएगा कि आप दूसरे दिन आप अपने आप कर सकते हैं। आंखों को बंदी रखना है, याद करना है कि सर्वप्रथम हमने मैट बिछाया, उसके बाद हमारे आदरणीय नरेश भाई इनने शुरुआत किया योगाभ्यास की, कुछ योग के बारे में जानकारी दिया। और उसके बाद हमारे आदरणीय नेशनल खिलाड़ी शुभांगी दीदी इन्होंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सिखाया।
कुछ व्यायाम सीखा हमने, उसको आत्मसात करना है। दोनों हाथों को जोड़ना है, अपने माता पिता को एक बार फिर से नमन करना है और अगले पर्व के लिए तैयार रहना है। दोनों हाथों को रख करते हुए आंख ऊपर लगाना है। तो पाँव को एक बार खोले से और कालासन में आ जाए। सूर्य नमस्कार। एक राउंड हुआ सूर्य नमस्कार का। ओम वासुदेव नमस्तुभ्यं समस्त मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते आदित्यस्य नमस्काराय कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलपीठं तेजस्विता सदायते। ओम मित्राय नमः। ओम गवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भावे नमः। ओम खगाय नमः। ओम भूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मैत्रेय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार हो गए। शाम के समय में चंद्र नमस्कार करना चाहिए। ओम चंद्राय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम इंद्रदेव नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम कलकत्ताय नमः। ओम स्वराय नमः। ओम निशापते नमः। ओम शिवशेखराय नमः। ओम मंगलगीते नमः। ओम समध्याय नमः। ओम नागराजाय नमः। ओम शशांदेवाय
अब करते हैं कुछ स्टैंडिंग आसन। बच्चों ने कौन सा आसन करना चाहिए? ताड़ासन, वृक्षासन, फिर एक ताड़ासन। ये 3 आसन जरूर करना चाहिए। ताड़ासन, पहला अभ्यास है ताड़ासन। ताड़े में खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ देखा किसी ने? और दूसरा अर्थ होता है ताड़ का पेड़। ताड़ होता है सीधा होता है, जैसे हम ताड़ासन करते हैं उसी प्रकार से ये लिया गया। यहाँ से पता चलेगा चाहिए स्थिरम सुखम आसनम। आसन हमेशा स्थिर पूर्वक होना चाहिए, सुखपूर्वक होना चाहिए, आपको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए उसमें, और यथासंभव होना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है, जबरदस्ती कहीं भी नहीं करना है। स्थिरम सुखम आसनम, यवनियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और सावधानी। तो उसी में से एक प्रकार है आसन, तीसरा जो करो। अब यहाँ से करते हैं पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन का अर्थ खजूर का पेड़, ताड़ का पेड़। ध्यान रहे संतुलन को बना के रखना है इस अभ्यास में। जिसका घुटने में दर्द है या पाँव में दर्द है तो उन्हें ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है पाँव के ऊपर। तो यहाँ से करते हैं पहला अभ्यास ताड़ासन, 2 हाथ माथे पर रखिए ऐसा। अब यहाँ से 2 हाथ ऊपर करना है, सांसों को भरना है और सांसों को रिलीज करते रहे। थोड़ी देर देखना है सामने और थोड़ा रोकना है और वापिस और वापिस। अब ये से करते हैं फिर एक ताड़ासन। एक हाथ से माथे के ऊपर हाथ, दोनों हाथ सांसों को भरना है और 2 हाथ ऊपर लेके जाना है और पंजे को भी ऊपर लेके जाना है धीरे। अब ये से जाना है बाएं तरफ से। अब ये सीधा है और वापस। ये विश्राम अवस्था जो ऐसे विश्राम अवस्था, दोनों हाथ आगे ऐसे। ये हमने 2 आसन सीखा। पहला क्या नाम था? ताड़ासन। भूल नहीं ताड़ासन। दूसरा कौन सा? तिर्यक ताड़ासन, तिरछा ताड़ का पेड़। ताड़ासन क्या करता है? निश्चित आयु तक हाइट बढ़ाता है। जिसकी 22 साल एज होती है, 22 साल तक ये हाइट बढ़ाता है, इसलिए इसको निरंतर करना है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दूसरा अर्थ होता है इसका जो भाव है स्लिप डिस्क, सियाटिका, कमर दर्द के लिए अच्छा अभ्यास है ताड़ासन। तो ताड़ासन 6 अभ्यास है इसके कमर दर्द के और स्लिप डिस्क के, तो उसमें से एक ताड़ासन आता है। नेक्स्ट अभ्यास है वृक्षासन। वृक्ष किसको बोलते हैं? वृक्ष है पेड़, पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा। अभ्यास का नाम वृक्षासन। ध्यान रहे सावधानी है, जिसका घुटने में दर्द है उसने नहीं करना है अभ्यास। तो अभ्यास का नाम वृक्षासन। ध्यान है घुटना दर्द है, कृपया सावधानी से करें। तो ये चीज भी आपको बता रहा हूं उसके साथ साथ। अब यहाँ से इसकी विधि पहला क्या था? अर्थ होगा, अर्थ आपने समझ लिया, उसके बाद सावधानी। तो सावधानी जरूर बताना है। जब भी हम दूसरे को सिखाते हैं गरीब में मम्मी पापा सबको, सावधानी सबसे पहले सिखाना है। अब किसी का घुटने में दर्द है और आपने बोल दिया कि सीधा करो, वृक्षासन करो, तो घुटने में तो उसका दर्द था, तो दर्द उसका बढ़ेगा या कम होगा? उसका बढ़ेगा ना। और इसलिए क्या करना है? पहले उसका अर्थ बताना है, अर्थ होने के बाद उसकी सावधानी बताना है। सावधानी क्या है, किसने नहीं करना चाहिए? तो घुटना दर्द वाले ने नहीं करना चाहिए। उसके बाद विधि आता है नंबर 3 पे। कौन सा पॉइंट है? विधि। तो यहाँ से दाहिने पाँव को ऊपर उठाएं, संतुलन बना के रखिए, दोनों हाथ साइड में करते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाए और सामने किसी एक बिंदु को फोकस करना है और उसी बिंदु को ऊपर देखना है और नजर सामने रहेगी। जब तक आपकी नजर उस बिंदु के ऊपर है तब तक आपकी अपर मेहनत से बनते रहेगा, लेकिन जब नजर आ जाएगी तो वो करना। हाँ, अब वही अभ्यास दूसरे साइड से बाएं पाँव का पिठा खाते हैं, दोनों हाथ साइड में लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं और आधा जोड़ते हैं। ये विधि सामने किसी बिंदु को देखना है, फोकस रखना है उस बिंदु के ऊपर और वापस अपने अवस्था में। और ये विश्राम अवस्था। तीन तो वृक्षासन दो। ध्यान आगे चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो बच्चों को क्या चाहिए? स्मरण शक्ति तो चाहिए। तो ध्यान आगे चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथों व पांव का कांपना बंद हो जाता है और भुजा कुंडली से सख्त हो जाती है। तो इसके 4 लाभ है, पता लग गया। अब वृक्षासन भूलना नहीं, रोज के लिए करना है। पहला लाभ कौन सा? ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथों पांव का कांपना बंद हो जाता है और भुजा और कुंडली से सख्त हो जाती है। अभ्यास का नाम वृक्षासन। तो ये 3 अभ्यास
निरंतर करना है। ये ऐसे करते हैं। अगला अभ्यास, दोनों पाँव थोड़ा साइड में करना है, ऐसा त्रिकोणासन, दोनों हाथ साइड में, और सांसों को भरना है और जाना है एक तरफ। जो साइड की अतिरिक्त चर्बी है उसको भी कम करने का कार्य करता है। यह अभ्यास दूसरे साइड से। अभ्यास का नाम त्रिकोणासन, त्रिकोण के समान दिखने वाली प्रतिमा त्रिकोणासन। और वापस आ गया। अब यही से बैठ जाते हैं। इसका नाम है कागासन। क्या नाम है इसका? काग में एक पक्षी आता है, काग देखा आपने, बगल्यासारखा एक पक्षी आते। तो कागासन से सबसे अच्छा लाभ मिलता है हमारे किडनी के लिए। तो पानी हमेशा कागासन में बैठ के पीना चाहिए। पानी कैसा पीना है? कागासन में बैठ के। ऐसा मिलिट्री के अंदर में ऐसे ही पानी पीता था, सारे लोग पेड़ के ऊपर बैठते थे, वहां पे ऐसा कुकुर बन के कहीं कोने में जाके ऐसा बुढ़े आदमी की तरफ पानी पीता था। इसमें क्या असर पड़ने वाली बात है? ये ऋषि मुनि ने बताया कि पानी इसमें पी लो, कागासन में हमारी किडनी अच्छी रहती है यदि कागासन में बैठते हैं। अब यही से करते हैं वज्रासन। तो खाना खाने के बाद ये क्या आसन करना चाहिए? कौन सा? वज्रासन। हम योग से दूर है, इस शरीर के अंदर देखो कितना पैसा खर्च करते हैं, कई कई लोग को पैसा देते हैं शांति लाने के लिए। शांति तो आपके पास ही है, आपके ब्रेन के अंदर इतनी पावर है, आप कुछ भी फैक्ट्री खड़ा कर सकते हो, इतनी बड़ी ब्रेन के अंदर पावर है। लेकिन हम सिर्फ 10% यूज करते हैं ब्रेन का, बाकी ब्रेन का यूज कहाँ करते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल। एक बार बोलते हैं आप मोबाइल सिर्फ मैं 5 मिनट पकड़ लेता हूँ, 5 मिनट करते करते 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं लगता कभी 1 घंटा निकल गया। ये वज्रासन है। तो वज्रासन क्या करता है? खाने के बाद एक ही आसन कर सकते हैं वज्रासन, खाने को पचाता है ये अभ्यास। इंद्र का एक कठोर हथियार था वज्र। एक बार वज्र इंद्र देव किसी तक मारते थे ना किसी को, तो धाराशायी होता था, इसलिए इसका नाम है वज्रासन। तो हमारी जो पाचन शक्ति है मजबूत बन जाती है इस अभ्यास से। तो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हर रोज बैठना चाहिए इस वज्रासन के अंदर। तो अब यहाँ से बैठोगे सारे वज्रासन में। अब यही से करते हैं अगला अभ्यास, कुछ शशांकासन। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे झुकना है ऐसा, और पीछे ऐसा थोड़ा पीछे, इतना ही जाना है पीछे ये। और ये से करते हैं एक अभ्यास ऐसा नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए। अब वापस अभी जो शशांकासन किया, वज्रासन तो पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। अब जो शशांकासन किया तनाव को दूर करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, महिलाओं के कई रोग दूर करता है शशांकासन। उसके बाद जो किया था सुप्त वज्रासन, हमारे जो मेरुदंड है इसकी 400 साल लाइफ है। कितनी? 400 साल। लेकिन हम क्या करते हैं? सीधा नहीं बैठते हैं। शिक्षक बोलते हैं सीधा बैठो मैडम, और ऐसे बच्चे बैठ जाते हैं। फिर बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आ जाता है तो ऐसा ऐसा झुकते, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता नहीं है पूरा। जब हम सीधा बैठेंगे ना तो हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है सीधी रहती है, तो पूरा ऑक्सीजन मिलता है ब्रेन के लिए जब सीधा बैठेंगे। तो आज से कैसे बैठना है? सीधा, ऐसा बैठना है सीधा। अब यहाँ से खुले वज्रासन करते हैं कुछ दंडासन के अभ्यास। तो एक बार पाँव संचालित किया, हाँ, तो एक बार 1 मिनट के लिए फिर से साइड। ये दूसरा पर्व हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। करते हैं तीसरे पर्व की शुरुआत, पेट के बल और पीठ के बल। तो एक बार फिर से आंखें बंद करके बैठे, और जो दूसरे पर्व में जो अभ्यास किया, आसनों की शुरुआत किया था हमने, तो उससे पहले सूर्य नमस्कार किया था। 10 सेकंड सूर्य नमस्कार की, 12 क्रियाएं और 7 आसन हमने किया। फिर चंद्र नमस्कार किया। उसके बाद जो बच्चों के लिए उपयोगी आसन ताड़ासन, फिर एक ताड़ासन और वृक्षासन का अभ्यास किया। लास्ट में हमने किया था कागासन और वज्रासन। कागासन पानी हमेशा कागासन में बैठ के पीना चाहिए, और भोजन के बाद उपरांत करने वाला अभ्यास किया हमने जिसका नाम था वज्रासन। और वज्रासन के बाद किया शशांकासन, जो तनाव को दूर करने वाला अभ्यास है।
और ब्रेन पावर बढ़ाने वाला अभ्यास शशांगासन। यहाँ से उसके बाद किया हमने सुप्त वज्रासन, और फिर वापस हम ध्यान में बैठे हैं संक्षिप्त के लिए अगले 1 मिनट के लिए शायद। तो एक बार फिर से दोनों हाथों को जोड़िए। ये जो कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर रहे जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अम्बेजोगाई, जो उसको योग का गुरुकुल कहा जाता है, इस अम्बेजोगाई का गुरुकुल कहा जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाई बच्चे भी करवाया जाता है यौगिक टैक्टिक्स द्वारा। तो ये जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय और यहाँ के प्यारे बच्चे ध्यान का अभ्यास करते हुए किस प्रकार से सनसेट अपने आप को तैयार करते हैं अगले अभ्यास के लिए, और जो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए किस प्रकार से मेडिटेशन करते हैं, इसका अभ्यास आपके सामने। आप दोनों हाथों को रख करें, आंखों पर लगे। तो करते हैं शुरुआत हम अगला अभ्यास दंडासन के कुछ अभ्यास। तो दंडासन में बैठे। तो यहाँ से अगला अभ्यास है वक्रासन, जो हमारे रीढ़ से संबंधित अभ्यास है। जब तक हमारी रीढ़ लचीली है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, तब तक आदमी जवान रहता है। जब लचीलापन इस रीढ़ का खत्म हो जाता है तो बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम रिटायर के बाद भी हम अभ्यास नहीं छोड़ते हैं। आप देखते होंगे रोज 2 घंटे का सेशन चलता है सुबह। हमारे साथ में हमारे दोनों प्राचार्य शिक्षक नरेश भाई और सुभाष दीदी होते हैं। और मैं मैडम को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर रोज एक शिक्षक लेके मैडम भी वहाँ पर आएगी और आपको रोज मैडम का ज्ञान भी मिलेगा आपको इस सुबह के सेशन में। सुबह का सेशन बिल्कुल शांत होता है, कोई बात नहीं करता है बीच में, ना शिक्षक बोलते हैं ना हम बोलते हैं। सामने एक म्यूजिक रहता है, म्यूजिक भी शिव बाबा का होता है, जिसको हम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु मानते हैं, जो परम पिता है हमारे। क्योंकि देवताओं में भी ऊपर एक देवता है, उसका नाम है परम पिता, जिसकी देवता भी पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते हैं, जो हमारे परमात्मा, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं। तो उसी का ध्यान करते करते सुबह अभ्यास करते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल सुबह सुबह जब उठते हैं हम, कोई भी जो सर्वसाधारण लोग सबसे पहले तो मोबाइल लगाएंगे, मोबाइल में देखेंगे कि किसका मैसेज पड़ा, कब पड़ा, कितने बजे पड़ा। उसके बाद कहीं एक्सरसाइज के लिए भी जाए तो आवाज जोर से करेंगे और घर में सारे घर को उठाएंगे। उसके साथ साथ जो आड़ोस पड़ोस के उनको भी उठाएंगे कि हम उठे। कोई जोर जोर से बातें करेगा। फिर कैसे निकले कहीं एक्सरसाइज करने के लिए, तो वहां भी बातें करते करते जा रहे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो हम एक्टिविटी सुबह कर रहे हैं उसमें तो हम ऑक्सीजन लेने की जगह हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा सुबह तो 1-1.5 घंटा तो बात ही नहीं करना चाहिए किसी से भी। अब मेरा बात करना शुरू हो जाता है, किसी कोई दीदी होती है, किसी को आसन नहीं आ रहा तब वो बात करती है कभी, फिर मैं बोलता हूँ अपना एक शब्द में उनको जवाब देता हूँ कि ऐसा करो करके फिर लगते हैं। ये सुबह का सेशन आपने लिया, इसलिए मैं सुबह का सेशन नहीं छोड़ता हूँ। मैं बोलता हूँ जिस दिन मैं चक्रासन करना बंद कर दूंगा, जो स्टैंडिंग चक्रासन होता है फिर उस दिन से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जब पहुंच कर मैं भर्ती हुआ ऐसा ही था,
21 साल की सर्विस करने के बाद भी ऐसा ही हूँ, और आगे जब तक योग करता रहेगा तब तक ऐसा ही रहूंगा, शायद 100 साल तक भी हूँ। अब वो कई एक्सीडेंट हो गया कि वो अलग बात है, उसमें मर गया फिर वो अलग बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य जीवन का है जिस कारण हमने 21 साल की सर्विस किया है। अभी नौकरी और भी थी हमारे 18 साल, एक साधना में लगा हूँ, मैं अपना साधना कर रहा हूँ। तो साधना करते करते हमारे शिक्षक मिल गए, हमारे मैडम मिल गए, जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय के प्यारे बच्चे मिल गए साथ साथ। तो हमने बोला कि चलो ये साधना के साथ साथ कुछ समाज के लिए भी करते हैं। तो प्रेरणा आपसे लिया मैंने, और ऐसी प्रेरणा लेके आज 80,000 लोग को योग सिखाया है। सबने देखा हुआ ये सारे लाइव कार्यक्रम है, कोई ऐसा नहीं कि कोई डुप्लीकेट कार्यक्रम या कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसा नहीं, सारे लाइव है। सारे प्रिंसिपल के प्रशस्ति पत्र हमारे पास है, हमने दाखिल किया है वहां पर भारत स्वाभिमान में जो प्रशस्ति पत्र है, कितने बच्चों को योग सिखा है और सबका जो अनुकूलन किया है। कोई 80,000 लोग को योग सिखाया, तब पेपर के ऊपर आया था कि 80,000 लोग को योग सिखाया, उसका सारा डाटा है हमारे पास। तो हमने फिर से सोचा कि अभी तक तो हम योग ही कर रहे थे, लेकिन कुछ समाज के लिए और करते हैं, जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देते हैं यहाँ। तो हम एजुकेशन के लिए संस्था ओंकार योग शिक्षण संस्था, यहाँ पर डिप्लोमा इन योगा, एमए योगा, बीए योगा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एक्यूप्रेशर, तो हमने सारे जितने भी सदस्य हैं सामने, यहाँ से हमारे आदरणीय दयाल सर जो मिलिट्री पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री पुलिस बनाते हैं, उसके आगे नीचे हमारे प्रभारी इंग्लिश सर जो सचिव का काम कर रहे हैं, उनके जो मिसेस है इंग्लिश मैडम ये उप सचिव का काम कर रहे हैं, उसके नीचे चलते हैं और ऊपर विश्व साथी सर एक खजांची खजीदार का कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे सारे प्रिया मैडम, यहाँ पर ये सारे आदि लोग तो आए थे यहाँ, ये देखो यहाँ से प्रिया मैडम भी आई थी यहाँ पर, उसके आगे विश्व सर आए थे यहाँ पर, ये हमारे थोड़ा सर है उनके बेटे, ये डॉक्टर साहब आए थे, उनको भी यहाँ पर लाएंगे इस कार्यक्रम के लिए, ये डॉक्टर साहब है, इसके नीचे फार्मासिस्ट साहब है दोनों साहब। उसके बाद ये जो नीचे है इनने गोल्ड लाया है, गिट्टे सर विदेशी ये गोल्ड लाया है। और यहाँ पर एक सबसे इस इंडिया के अंदर 6 गोल्ड लाने वाले विदेश से सौमेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर उनका कार्यक्रम आपको दिखाया जाएगा, बहुत अच्छे आसन है उनके। 6 गोल्ड विदेश से लाए तो कितने लोगों को उनने दूर चटाया होगा, 6 गोल्ड लाए हैं विदेश से। तो ऐसे सौमेंद्र शास्त्री जी हमने बोला एक बार लेके आएंगे यहाँ पर कार्यक्रम के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भानदास राव, ये सारा यज्ञ का ज्ञान है उनको, हर संडे को यज्ञ होगा इस संस्थान के अंदर, और मंदिर भी होगा जिसमें भजन कीर्तन भी होगा। आगे है हमारी सरला मैडम, ये सरला दीदी जो है परले की अध्यक्ष है, प्रभारी है, जितना भी ये परले में चलता है सारा इनके अंडर में चलता है। उसके आगे चलते हैं लोमटे सर, देखो आपने जो हमेशा लोमटे सर आए हैं उनकी बिटिया है। अब लोमटे सर का जो कार्यभार आगे बढ़ाने के लिए उनकी बिटिया शामिल हुई है संस्थान के अंदर। परमेश्वर साथे सर एक कमांडो के मिलिट्री के जो कोने में फोटो है, मिलिट्री के कमांडो है, कमांडो को ट्रेनिंग दिया है उन्होंने, और हम यहाँ पर ज्ञानदीप अकेडमी में सेवा दे रहे हैं। और यहाँ भी 50% ज्ञानदीप अकेडमी के अंदर जब से आए हैं, जब से योग चला है तब से 50% लाभ मिला है बच्चे को। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, 100 बच्चे आए तो 50 बच्चे भर्ती हो रहे हैं अभी, योग की कलामत है, अरे आपका आशीर्वाद से। और आगे कहते हैं कि हमारे मैडम हो गया, और इस प्रकार से सारा संचालक मंडल है 17 मेंबर, तो ये सारे सेवा देने वाले हैं। सबका अपना अपना बिजनेस है, सबके घर में अपने पास बंगला है, गाड़ी, सब कुछ है उनके पास। बोले सर सिर्फ आपको सेवा देने के लिए आपके साथ आना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो श्रेया मैडम देखा होगा आपने, अभी मानव लोग की ट्रेनिंग लेके आई है समाज सेवा की, पूरी इनकी जो जितनी पढ़ाई होती है वो तो मैं याद भी नहीं करता कितनी इनकी पढ़ाई हो गई, बहुत अच्छा ज्ञान। और भावफला में वहां पर सदस्य भी है। और उसके बाद पूर्ण समाज कल्याण के लिए श्रेया सर और श्रेया मैडम ये सेवा देती है। हर जगह जितने प्रोग्राम हमें होते हैं वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से इस संस्था का लाभ भी मिलने वाला है उनको। तो एक बार बाएं पाँव फोल्ड करें, दाएं पाँव फोल्ड करें, अपार्टमेंट का पैसे पाँव ऐसा पट के, एक बार पाँव ऐसा पट के, एक बार बाएं करवट, एक बार दाहिने करवट, लाल का अपार्टमेंट का अभ्यास है। अब करते हैं कुछ अभ्यास मकरासन पोषण में, तो ऐसा पीठ के ऊपर लेटना है, ऐसा सुन लीजिए। तो यहां से करते हुए मकरासन,
मगर बच्चे के समान देखने वाली प्रतिमा मकर आसन, कभी भी कमर दर्द होता है तो इस प्रकार से आप अपने घर वालों को बता नहीं सकते, मम्मी पापा होता काम करके कमर दर्द हो जाता है उनको बताना ही आसन, ये कमर दर्द दूर करने के लिए है। यदि हम कमर दर्द किसी का ठीक करते हैं, जिनमें लाखों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपया चलता है वहाँ हॉस्पिटल में, लगता है ऑपरेशन का हो गया या सफर का हो गया, तो हम बता सकते हैं लोगों का इस आसन द्वारा, मकर आसन द्वारा। तो उनको बताना है मकर आसन करो, भुजंग आसन करो, अपने कम से कम घर के लोगों को बताना है। और सब में जितने बच्चे यहाँ अपने घर के 4-4 लोगों को योग सिखाना है, मम्मी पापा भाई बहन जितने भी है तो उनको प्राणायाम सिखाना है। जो आप लिए कर रहे हैं इतना कार्य करके, इतना मेहनत करके आपको यहाँ पर भेजा है और आपके ऊपर बहुत उम्मीद है तो कुछ बच्चे हमारे करके दिखाएंगे, आगे जाके कुछ नाम रोशन करेंगे हमारा, तो इसलिए उनको योग सिखाना नहीं करेंगे और ये संस्था उन्हीं के लिए काम करेंगे। ये ऐसा ये मकर आसन था। और उसके आगे आता है भुजंग आसन, ऐसा दोनों हाथ नीचे रखना है, ऐसा सांस को बोलते हैं भुजंग आसन। ये ऐसा ये बहुत अच्छा अभ्यास है, स्लिपिस सियाटिका में भी और मकर आसन, ये मकर आसन क्या होता है, ये हम बुढ़ापे तक कर सकते हैं हमारा अभ्यास मकर आसन। और जो यहाँ से पावर को उठाना है, एक पावर सा ऐसे सब हमको एक हाथ आगे बढ़ना ऐसा, एक हाथ एक पावर, फिर आपको एक पावर, ये इसके बीच का है ऐसा। अब यहाँ से पीठ के बल है, पीठ के बल शवासन हम कर रहे हैं। शवासन विश्व प्रिय आसन, शवासन का अभ्यास, पाँव के अंदर गया, हाथों के अंदर गया, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल चलाओ ऐसे थोड़ा सा हाथ से भी और पाँव से भी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज शवासन। जिससे पहले ध्यान इसलिए हम कुछ आसन कर रहे हैं, हम दोनों पाँव को फोल्ड करना है, पवन मुक्त आसन, दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। ऐसा तो ये गैस कब्जे को दूर करने वाला अभ्यास है पवन मुक्त आसन, बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास। ब्लूटूथ बंद हो जाते अभी ऐसे एक एक पाव ऊपर करना है, 30 डिग्री पाव ऐसे 30 डिग्री ऊपर, हाँ दूसरा पाव 30 डिग्री ऊपर और वापस करते हैं शवासन, 2 मिनट का शवासन। अब शवासन जैसे नहीं देना है, हाथों पाँव के अंदर गैप रखिए, हाथों के अंदर गैप रखिए,
आंखों को बंद ही रखना है, पाँव की उंगलियां हिलाए, हाथों की उंगलियां हिलाए, पूरे शरीर को हिलाए, बाएं करवट लेना है और उठ के बैठ जाना है अपनी जगह पर, आंखों को बंद ही रखना है। कैमरा चालू है ना, बंद तो करना है, बघा आता। तो यहाँ से करते हैं कुछ अभ्यास यौगिक डीप ब्रीथिंग और कुछ प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को रख करें, आंखों पर लगाएं। शवासन अच्छा लगा? सबसे अच्छा आसन है शवासन। लेकिन शवासन में भी नहीं सोया जाता है बच्चों, इसमें सोते नहीं, जागृत रहते हैं। जो जो इंटेंशन दिया जाता है, जो यहाँ पर पाँव के अंदर गैप रखना है, हाथों के अंदर गैप रखना है, सारे शरीर को स्थिर करना है, तो स्थिर करते ही जाना है, पूरा सोए नहीं जाना है। तो मिलिट्री के अंदर जब भी कोर्स चलते थे, 3-3 महीने के कोर्स चलते थे देहरादून में, तो वहां पर सबसे पहले यही करवाता था हमें, क्या शवासन। उनको दिन भर सुलाना, कितना दिन भर सुलाना है उनको, खाना भी उधर ही मिलेगा, मैट के ऊपर ही, बाथरूम जाके आना है वही मैट के ऊपर ही सोना है, चुपचाप, ये दिन भर सुलाना है उनको। फिर जिस दिन पहले दिन आते थे, पहले दिन में सुलाना उनको, फिर दूसरे दिन उनको पूछना कि सोने के बाद आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। उनने बोलना नहीं हुई सर पूरी। लेकिन शवासन में ऐसा आसन है, 2 घंटे की नींद योग निंद्रा में पूरी हो जाती है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अभी इसका एक उदाहरण है, तो जो हमारे साथ में बैठे हमारे पड़ोस में भी है, हमारे नरेश सर, तो एक दिन मुंबई गए थे, किसी कार्यक्रम के लिए गए थे। बोले सर मैं रात भर जगा हूं। कोई आश्वासन, पहली बात है जब मैं नया गया था पिछले साढ़े नगरी में, और रात भर जगे थे। अब वो कब से 3 बजे आए हुए, तो घर में भी नींद नहीं आया उनको, क्योंकि जब रात भर जगता है ना आदमी, तब सुबह में नींद आता जल्दी, क्योंकि थकावट होता नहीं। तो एक दिन का वीडियो देखा और आपने सर थे हमारे साथ में, और मैंने बोला शवासन करो, आपका एक ही आसन है शवासन। मैं व्यायाम कर रहा था, इनको आधा घंटा शवासन में सुलाया, आधा घंटा, और उसके बाद उनने उसके ऊपर स्पीच भी दिया। इतना लाभ मिला उनको इस शवासन का, और सुबह उठ के अपने सुबह कार्य में चले गए। आधा घंटा नींद लिया सिर्फ रात में, घर में जाने का सोए नहीं, कुछ नहीं, नहा धो के आराम से फ्रेश होके गए कार्य के लिए। और फिर शाम को बोले सर मेरा दिन बिल्कुल फ्रेश हो गया। आधा घंटे की नींद सिर्फ योग निद्रा की। तो योग निद्रा एक विश्वप्रिय आसन है, बहुत अच्छी नींद आती है इस अभ्यास से, तनाव दूर हो जाता है इस अभ्यास से। करते हैं योग डीप ब्रीथिंग अभ्यास। एक बार बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में और दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, और यहाँ से करते हैं हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास। एक ऐप आती है भारत स्वाभिमान के, अपने अपने मोबाइल में सबने रखना है, उसमें ऐसे गाने मिलते हैं, प्राणायाम के अलग गाने, सूर्य नमस्कार के अलग, मंत्र अलग, जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम के अलग। अब जैसे प्राणायाम के अलग, इसमें डाटा भी कम मिलता है। तो BF के एक ऐप आता है भारत स्वाभिमान, तो अपने इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से करते हैं हम अगला अभ्यास, यौगिक डीप ब्रीथिंग। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ प्रणव मुद्रा में, सिर्फ 22 से सांस लेना है और 22 से ही छोड़ना है। जल्दी जल्दी करते हैं, 1 मिनट में 5 मिनट का अभ्यास है। अब दूसरे अब दोनों चालू का पता चालू का बंद नाही झाला ना, मध्ये नाही का बंद झाला? दोन हातात साइड टू साइड ऐसा उभरा आगे बढ़ के होता है। बस 5 मिनट का अभ्यास है, उसके बाद समाप्ति है।
साइड ताली ऊपर ताली। अभी एक ही साथ नहीं बना, साथ बढ़ना है, रोकना है, बढ़ना है, रोकना है, दोनों हाथ से, साइड टू साइड। हाथ ऊपर करो, चेयर ऊपर। जैसे हम रोज करते हैं, पहला पैर से और दूसरे का पैर। हाई बीपी, हृदय का सावधानी, जिनका हाई बीपी है उन्हें आराम से करना है, जल्दी जल्दी सांसें भरना है और खाली करना है। कब से हम 30 से 40 बार करें। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य हो जाए, सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य। ये से दूसरा कपाल भाती पेट अंदर साफ हाथों को ऊपर एक बार। कपाल भाती पेट अंदर साफ बार। पेट की एक्सरसाइज, लीवर की एक्सरसाइज, स्टमक की एक्सरसाइज, कपाल भाती को क्रियाओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि 99 का दूर करने वाला कपाल भाती। लीवर की एक्सरसाइज आप जो कर रहे हैं, किसी की तुमसे नहीं मैं मांगता, तुमसे कि यह धरती गगन देखो, नहीं मैं मांगता तुमसे। ये सारी गैस बंद करना है, सांसों को पूरा बंद करना है और 3 या 4 सेकंड रोकना है ज़्यादा। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ये सारी गैस अनुलोम विलोम बाएं साथ लेना है, दाएं छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं छोड़ना है। वो जी परमात्मा रहता है। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्तमा, माइग्रेन, साइनस दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम, पक्षाघात, लकवा निगुण देता है, अनुलोम विलोम सर दर्द दूर करता है 5 मिनट के अंदर। अनुलोम विलोम ये 5 मिनट करते हैं तो इसे इसको निरंतर करें। सांसों का भी आवाज नहीं आना चाहिए, श्वसन क्रिया ध्वनि होना चाहिए, दोनों नासिका से लेपबद्ध तरीके से सांसों को लेना है। नज़रों को जो शबनम की बहारें हैं, बसंती ये छटाएं हैं, ये सावन की फुहारें हैं। निहारूं तुमको हर पल मैं, निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी हो नयन देखो, निहारूं तुमको यही से काम करना है, गानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाना है, भोले के गुने के समान। दुनिया को भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन देखो, मगर मुझ यहाँ से सोम सामना, दोनों हाथ ऊपर आएगा। सो हम सो 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 विठल का डराए 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 जय बोला श्री ज्ञानदेव प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, राम भक्त महाराज की जय, स्वामी एकनाथ महाराज की जय। ये हंसे सिंहासन जीवा को बाहर निकाला।
एक बार फिर से आता है ऊपर करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक बार फिर से सागर एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करने के लिए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान सांस प्रश्वास पर। यहाँ से फिर से 3 बार ओम का उच्चारण सभी लोग मेरे साथ बोलना है सबने। ओम चैंटिंग के लिए लंबी गति सांस बोलेंगे और करे शुरू। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े माता पिता गुरुजन को नमन करते हैं। एक बार फिर से हाथों को रब करें, आंखों पर rub your palm, eyes on, open your eyes, couple of times and back to now lecture, saluting soul। तो ये अभ्यास जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अंबेजोगाई, यहाँ पर घर घर योग दीदी आपल्या दारी इस अभियानांतर्गत ओंकार योग शिक्षण संस्था व जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अंबेजोगाई के संयुक्त विद्यमान से ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, इस संस्थान का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया हमको इस योगाभ्यास करने के लिए और घर घर योग पहुँचाने में जो सहयोग करती है यह संस्था। तो इसलिए हम हमारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हरिद्वार आपको एक बार फिर से स्वागत करता है। प्रशस्ति पत्र से नया भी गया इस भारत स्वाभिमान व्यास द्वारा। तो एक बार फिर से इस विद्यालय का हम अभिनंदन करते हैं। अगले कार्य के लिए एक बार ताली बजाए, अपने लिए अपना समय निकाल के अच्छा कार्यक्रम आपने किया, परीक्षा दिया, आपके लिए ताली बजाई जोर से। और इसी प्रकार से योग अभ्यास करना है, अष्टांग योग का पालन करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब तक हम अष्टांग योग का पालन नहीं करते तब तक हम काम क्रोध, ये दुश्मन है हमारे कौन से काम क्रोध लोभ वासना अहिंसा अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सारे दुर्गुण हमारे पास आते रहेंगे जब तक हम योग नहीं करेंगे। और जो हमारे जो आत्मा के गुण है, शांति का गुण, आत्मा कैसी है? आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्तिशाली है। तो ये जो हमारे आत्मा के गुण है इसको अंगीकार करना है और निरंतर योग अभ्यास करना है। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े नहीं है, ग्रुप से एक बार फिर से जुड़िए और घर बैठे बैठे योग अभ्यास करिए। एक बार फिर से सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं 1 मिनट के लिए मैं आदरणीय नरेश सर को हमारे आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को बोलने के लिए एक नया प्रेरणा देने की कोशिश करने की थोड़ा प्रयास करे हमारे नरेश सर। 1 मिनट के लिए नमस्कार, मैं नरेश आपका स्वागत करता हूँ इस योगाभ्यास में। आज का सेशन कैसा रहा? सबको एक फ्रेश माइंड लग रहा है? आज फ्रेश लग रहा है सबको? आप थकावट है आज? कुछ कमजोरी वगैरह दिख रही है? नहीं है ना? फ्रेश है। ऐसे ही रोज योगाभ्यास करें और अपने ब्रेन को शार्प करें और स्टडी के टाइम पे जो फोकस होता है वो फोकस कायम अच्छा टारगेट पाने के लिए आपको अच्छा सा स्टडी के लिए एक मोटिवेशन देता है। और जो अंदर से जो आता है ना वो मोटिवेशन होता है, वो आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में वगैरह। इसलिए योगाभ्यास डेली करना, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको जो आपका टाइम है ना वो दे दो, आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मैं 1 मिनट के लिए दीदी को निवेदन करता हूँ।
आपके साथ हर रोज दीदी ऐसे आने वाली है, लेकिन फिर भी एक बार ये जो आज का कार्यक्रम है थोड़ा स्पेशल था, तो दीदी को हमारे आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को देने की कोशिश करें। हाय, आपण सगळ्यांनी तर रोजच योगा करतो. आपण आता ना आठवड्यातून 2 दिवस योगा जसा घेतो ना तसा स्पोर्ट्सचा सुद्धा घेणार आहोत. तर ज्यांना ज्यांना खेळामध्ये खूप आवड आहे त्यांनी सांगावे, आपण त्यांच्याप्रमाणे खेळ घेऊया. आपल्याला सगळ्यांना टीम सुद्धा तयार करायची आहे. म्हणजे आपला जो मला जसा खेळ आवडतो तसं तुम्हाला पण कोणता ना कोणता खेळ आवडत असेल नसतं. कोणाला आवडतो का नाही खेळ खेळायला? सर्वांनाच खेळ आवडतो का फक्त फोन मधलेच खेळ आवडतात? तसं आपल्याला आता मैदानी खेळ सुरू करायचे आहेत. जसं आपलं योगा आपल्या शरीराची फिटनेस आहे तसं शारीरिक शिक्षण सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. त्यांना आपली मेंटल हेल्थ सुद्धा चांगली राहते. तर आपण आठवड्यातून 2 दिवस स्पोर्ट्सचा सुद्धा घेणार आहोत क्लास. सर्वांनी आता मॅम ग्राउंड तयार करणार आहेत. तर लवकरच आपण ग्राउंडवर पण भेटणार आहोत. त्यासाठी सर रेडी. अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप देके समाप्ति करें। नमस्कार। आप सब जानते हैं कि योग हमारे लिए कितना अच्छा है और योग करने से हमारी आयु तो बढ़ती ही है, लेकिन योग से हमारी चातुर्य क्षमता, हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है और हमें योग करना चाहिए। इसका बार बार महत्व हमें सर बताते हैं। हमारे जितने भी कैंप हुए उतने कैंप में उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कितना महत्वपूर्ण होने के बाद हम उसे कब अपनाएंगे। तो आइए योग सीखिए, और आप जैसे बच्चों को तो योग सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी बुद्धि के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत सारा उससे व्यायाम हो जाता है। इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें हमारे दत्ताराम सर जी करते हैं। वैसे हमारे दोनों अभी नए शिक्षक जो आए हैं उन्होंने भी आपको बताया, खेल का महत्व बताया, योगा का महत्व बताया। इसलिए स्कूल की तरफ से मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।